धीरज साहू को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसा किसका है। आखिर ये एक आदमी के राज्यसभा सांसद का कैसे हो सकता है? कांग्रेस के किस बड़े नेता का है ना? गांधी परिवार में किसका पैसा है ये वो बताना पड़ेगा। इसके ऊपर जो काउंटिंग मशीन है वो ख़राब हो रही है, लेकिन नोटों की जो बरामदगी की वो कम नहीं हो रही। इतना है कि वहाँ अभी जो मशीनें लगी है जो नोट काउंट को कर रही है, वो मशीनें ख़राब हो रही है, लेकिन नोट जहाँ से निकल रहा है वो अभी तक निकलना बंद नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला है, और इस घोटाले में इन लोगों के ऊपर देखिए ये काला मतलब इनके ऊपर कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो देश का पैसा है, जो देश के डेवलपमेंट का पैसा है, जिससे अस्पताल, हॉस्पिटल, रोड और जो डेवलपमेंट इस देश को हमने डेवलप करना है, वो पैसा इन लोगों ने अपनी तिजोरियाँ भर रखी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की लिस्ट यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन आजकल आयकर विभाग जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक सांसद धीरज साहू के घर पर छापेमारी कर रहा है, लगभग 9 ठिकाने हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जहां पर ये छापेमारी चल रही है, और जिस तरीके से नोटों की गड्डियां निकल रही है, अब तक 351 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे बीजेपी के नेता विनोद बछेती जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई भ्रष्टाचार हमने देखे हैं, बड़े बड़े घोटाले देखे हैं, लेकिन धीरज साहू के घर पर जो अलमारियों में नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, इस पैसे का इस्तेमाल कहां होना था, और क्या सिर्फ ये टैक्स चोरी का पैसा है? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या लगता है आपको, क्या चुनाव खत्म हुए हैं, इस पैसे का इस्तेमाल कहां पर होना था? देखिए, मुझे जिस तरह से चैनलों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि कितनी अलमारियां, 9 अलमारियां, और इतने ठूस के उन्होंने नोट भरे हुए हैं, और करीबन 300 साढ़े 300 करोड़ से ज़्यादा पैसे का अभी तक हुआ। और अभी भी मतलब जो है आईटी डिपार्टमेंट की जो है उनकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। ये कांग्रेस के लिए, और उसमें बड़ी बात है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जाए। मुझे आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा इनका एक घोटाला पकड़ा गया, जो इतनी बड़ी तादाद में कैश पकड़ा गया। तो कांग्रेस के किसी नेता का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, हमें शुरू से जानना पड़ेगा। देश की आज़ादी के बाद आपको याद होगा कि 1951 में पहला कांग्रेस ने घोटाला किया था, साइकिल परचेज का घोटाला। उस जमाने में गाड़ियाँ बहुत कम थी, साइकिल की खरीद में इन्होंने घोटाला किया। उसके बाद इनके मारुति घोटाला हो गया, इनका इंडियन बैंक का घोटाला हो गया, तहल का घोटाला हो गया, सत्तम घोटाला हो गया, बोफोर्स का घोटाला हो गया, यूरिया घोटाला हो गया, और नेशनल हेडेड एक अखबार था उसमें मतलब सोनिया गांधी परिवार का घोटाला है, और जो 2G 3G घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। कांग्रेस के एक रग रग में केवल और केवल इनके घोटाले, और इस देश को उन्होंने लूट खसोट के कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है ना। इस तरह देखिए, जितना पैसा, मैं तो जब देख रहे हैं अलमारी में पैसा देख कर लग रहा है ना। तो ये लोग, इन्होंने पूरा ये जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका जो पैसा इन्होंने जो अपने इनके लोग हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं पूरे, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस पैसे को एडजस्ट करने का है। ये पैसा कांग्रेस के सीनियर लीडर का है। पकड़ा बेचारा धीरेन्द्र साहू गया, लेकिन ये अभी धीमे धीमे खुलेगा मामला। तो सवाल यहाँ ये भी उठता है कि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चूंकि चुनाव हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था कि ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होने वाला है, तो क्या इस पैसे का इस्तेमाल वहां पर खरीद फरोख्त विधायकों की जाए, इसके लिए किया जाना था? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये पैसा रखा गया था, क्या इसके लिए तैयारी थी? ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा आपका सवाल है कि छत्तीसगढ़ में पैसा था। कि छत्तीसगढ़ में आज एग्जिट पोल भी बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है ना। लेकिन हम लोगों को मालूम था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो अपने बघेल है ना, उन्होंने शंकर बघेल ने जिस तरह वहाँ लूट खसोट कर दी थी, उसमें वहाँ एक नारा था। अभी जब विधानसभा चुनाव में था, तो मतलब जिस तरह से था कि भाई उनका नाम शंकर काका 30%, मतलब जिस तरह उनका एक नारा था कि उस नारे में जो 30% कोई भी सरकारी, चाहे वो रोड हो, अस्पताल हो, कोई भी योजना होती थी, तो 30 तरह का मतलब 30% ये लोग कमीशन थी। वो कमीशन किसको जाती थी? कांग्रेस के नेताओं को जाती थी। वो पैसा चुनाव के, इनको लगता, इनको ये गलत फहमी में थे कि सरकार हमारी आ जाएगी और इस पैसों को यहीं रखो। अब सरकार इनके जो इनके हिसाब से जिस तरह सरकार में इनकी चोरियां पकड़ेगी, जनता जनार्दन ने इनको बिल्कुल इनको सुपड़ा साफ कर दिया। और ये पैसा, ये तो केवल एक
एक राज्य में मतलब इस तरह से इनके एक राज्यसभा सांसद के मामला, अभी अगर जिस तरह से जांच पड़ताल होगी आगे, तो इनके सारे, चाहे लोकसभा सांसद हो, चाहे इनके राज्यसभा सांसद हो, चाहे इनके विधायक हो, जांच सरकारें हैं, ऐसे न जाने कितनी अलमारियां भी आने वाली है। सवाल यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बीजेपी पर आरोप लगाते हैं जब भी कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अब आयकर विभाग हो। हमने देखा कि ईडी और सीबीआई को लेकर तो भरपूर आरोप बीजेपी पर लगाए, लेकिन अभी तक जैसा कि आपने कहा कि चुप्पी है, इस आयकर विभाग की कार्रवाई पर चुप्पी है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी के पास ये बोलने का मौका अब होगा कि बीजेपी इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों का, जिस तरीके से ये नोट मिल रहे हैं? देखिए, जो चीज़ है आज देश की जनता के सामने है ना, देश के मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही है ना, तो कांग्रेस, देखिए, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटा है। अभी देखिए, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में मैं स्वयं 1 महीने चुनाव में था, तो कांग्रेस ने तो झूठ किया है, गरीब के साथ छल किया है। आज कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा को पूर्ण बहुमत, जिस तरह से मतलब समर्थन जनता ने दिया है, ये केवल भाजपा के काम का है, और कांग्रेस ने हमेशा छल किया है। आज इनकी अगर जांच पड़ताल की जाए इनके नेताओं के ऊपर किया, तो ये एक मतलब यहाँ इनके एक से एक परतें खुलेंगे अभी, है ना। तो मेरा केवल इतना जरूर है कहना आपके माध्यम से कि कांग्रेस ने इस देश को, जैसे हमारा कहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया थी, कांग्रेस के लीडर ने, कांग्रेस की नीति ने इस देश को खोखला कर दिया है। और ये चीज़ें आज, ये तो केवल एक छोटा सा ट्रेलर है, धीरेन्द्र साहू जैसे ट्रेलर है, न जाने कितनी चीज़ें इन्होंने पूरा इस देश को बेच करके जो इन्वेस्टमेंट है, और अब चीज़ें आ रही है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और मोदी जी का, देखिए, मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा, यही उनका शुरू से नारा है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज देखिए, 9.5 साल के कार्यकाल में मोदी जी के मंत्रिमंडल में किसी भी एक मंत्री के ऊपर 1 रुपये का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो, है ना। लेकिन ना कांग्रेस, देख लीजिए आप राजस्थान में, देखिए राजस्थान में इनके आप चाहे इन्होंने मतलब वहाँ पे कांग्रेस ने वहाँ पिछले 5 साल में वहाँ करीब 32,000 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। वहाँ इन्होंने जब 2018 में इनकी सरकार बनी थी, मतलब जब 2018 में इन्होंने कहा सरकार में आने के लिए, कहते हैं हम आपका सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। रोडों के नाम पे, जो हॉस्पिटल के नाम पे जितना पैसा आया, इनके जो विधायक थे कांग्रेस के, सारा पैसा केवल पेपरों में रोड बन गई, पेपरों में हॉस्पिटल बन गए, पेपरों में अस्पताल बन गए, सारा पैसा इनके विधायक आ गए। ये जो पैसा है, इनका जो पैसा है, जो पूरा है, इन्होंने ये वो पैसा है ना। तो चीज़ें इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लोग हैं जिनके ऊपर कि जिन्होंने जनता का पैसा, जनता के डेवलपमेंट का पैसा, आप किसी भी घर में आप देखिए, जो हमारा जो देश का संविधान के हिसाब से आप किसी भी घर में आप 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट नहीं रख सकते। 1 लाख में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इतने करोड़ों में मिल रहे हैं, 3.5 करोड़ मिल रहा है। वो भी तब मिल रहे हैं जब आप चुनावी हलफनामे में ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तो कर्जा है। ये उनकी तरफ से लिखा गया है कि मेरे ऊपर कर्ज है, और साथ ही जो उन्होंने अपनी इनकम दिखाई है वो भी बहुत कम दिखाई है। लेकिन जब ये जब्ती हो रही है, जब अलमारियों पर अलमारियां निकल रही हैं और उसमें नोटों की गड्डी निकल रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि बैंक का लॉकर हो। अगर तस्वीरें देखेंगे तो हैरानी होती है। 176 बैग हैं जिसमें कैश बरामद हुआ है, जो अभी भी लगातार वोटों की गिनती चल रही है। देखिए, मशीनें, जो काउंटिंग मशीन है वो ख़राब हो रही है, लेकिन नोटों की जो बरामदगी है वो कम नहीं हो रही। इतना है कि वहाँ अभी जो मशीनें लगी है, जो नोट काउंट को कर रही है, वो मशीनें ख़राब हो रही है, लेकिन नोट जहाँ से निकल रहा है वो अभी तक निकलना बंद नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला है, और इस घोटाले में इन लोगों के ऊपर, देखिए, ये काला मतलब इनके ऊपर कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो देश का पैसा है, जो देश के डेवलपमेंट का पैसा है, जिससे अस्पताल, हॉस्पिटल, रोड और जो डेवलपमेंट, जिस इस देश को हमने डेवलप करना है, वो पैसा इन लोगों ने अपनी तिजोरियाँ भर रखी है। इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी जो हमारे IT एक्ट के जो भी हैं उसमें तो होगा, लेकिन इन लोगों और ये इस कांग्रेस को, मुझे लगता है कि इस घटना के बाद देश की जनता, जो बिल्कुल कहीं कांग्रेस की कहीं चीज़ें थी, वो जो इनका जनाधार था, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ख़त्म होगा। अगले ये मामला अगले लोग से, देखो इन्होंने जो इनकी अलायंस बना, उस अलायंस में देखिए क्या किस मुँह के, मोहब्बत की दुकान, ये तो चोरी की दुकान थी, ये तो चोरी के सामान की दुकान इनकी निकल रही है। तो इनको बिल्कुल, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। धीरज साहू को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसा किसका है। आखिर ये एक आदमी के, एक राज्यसभा सांसद का कैसे हो सकता है, कांग्रेस के किस बड़े नेता का है ना, गांधी परिवार में किसका पैसा है, ये वो बताना पड़ेगा। इसके ऊपर सरकार को
तो जोर लगा करके बताना पड़ेगा कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा पैसा देख के पूरा अलमारियाँ खचाखच भरी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि पीएम मोदी की भी नज़र जो है इस कार्रवाई पर है। उन्होंने शुरू में ही एक पोस्ट कर दिया था कि ये जो जब्ती हो रही है पाई पाई का हिसाब देना होगा, यानी प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर सतर्क हैं कि किस तरीके से ये जब्ती हो रही है, कितनी बड़ी तादाद में ये नोट मिल रहे हैं, ये क्या सिर्फ टैक्स चोरी है या किस तरीके से ये पैसा कहां से आया है, क्या कोई विदेशी कनेक्शन भी है, क्योंकि ये सवाल भी बार बार उठता है। चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां से भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है? नहीं, देखिए, मैं आपको बस छत्तीसगढ़ की मैं आपको बात बताऊं कि वहाँ एक महादेव ऐप याद होगा, जो एक मतलब ऑनलाइन सट्टा टाइप का था, और वो जो महादेव ऐप को जो चलाता था उसने कहा था कि मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए दिया। ऐसा एक जो सट्टा चलाने वाला 500 करोड़ दे सकता है, ऐसे कितने कांग्रेस के, जहाँ कांग्रेस के शासन है, जहाँ इनके प्रदेशों में सरकार है, ऐसे कितने लोग इतने इस तरह के कारोबार करने होंगे। तो 500 करोड़ एक आदमी कहता है मैंने दिए, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो इनको कर रहे होंगे। तो कांग्रेस जो पनपी है, जो कांग्रेस का रहा है शुरू से ही, जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो इस तरह के लोगों को तवज्जो देकर को, और उन्होंने चाहे जिस तरह की महादेव ऐप के नाम से कितने गरीबों के घर परिवार बर्बाद हुए, कितने युवा बर्बाद हुए, ये कांग्रेस को नहीं ध्यान है। लेकिन इन सब ये जो कल जो खुलासा 3-4 दिन पहले से हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों के धीमे धीमे नाम आएंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर 351 करोड़ रुपए की जब्ती अब तक हो चुकी है, हालांकि नोटों की गिनती जारी है, इसको लेकर बीजेपी नेता विनोद जी का यही कहना है कि दरअसल ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन उनका यह भी कहना है कि कई और ऐसे चेहरे अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर हैं, जब कार्रवाई होगी तो एक एक नाम उजागर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।